प्यारे दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का रूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त केरुयता प्रसादम तंत्वे मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आश्विन नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। अब नवरात्रि के तीसरे दिन मंगलवार को माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माम चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः वंदे वांछितालाभाय चंद्रार्धकृतशेखरं सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है, इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिसका नाम माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। तो इस तरह आज की कथा समाप्त हुई।